हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग गणित एनसीईआरटी कक्षा 10 का अध्याय 3 देखेंगे। इसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण हमारा क्या होता है। तो जो हमारा समीकरण होता है, जब चर तथा अचर के बीच धन, ऋण, गुणा या भागा का चिन्ह लगा दें, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं बीजी व्यंजक। और जब बीजी व्यंजक के इक्वल में 0 या 1 या 2 या 4 कुछ भी लगा दें तो उसे हम लोग कहते हैं समीकरण। इसका क्या मतलब, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिया गया हमारा 3x + 4y = 3। तो देखिए यहाँ पे यक्स और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है और 4 और y के बीच में गुणा का चिन्ह है। और इस दोनों, ये देखिए यक्स और y चर है और ये 4 और 3 अचर है। तो ये दोनों के बीच में देखिए धन का चिन्ह लगा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बीजीय व्यंजक। केवल इतने पार्ट को हम लोग कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। और ये जो पूरा है ना, इसको हम लोग कहेंगे समीकरण। क्योंकि आपको भी बताया था कि जब किसी बीजी व्यंजक के इक्वल में 0 या 1 2 3 4 कुछ भी लिख दें तो उसे हम लोग कहते हैं समीकरण। और जब चर और अचर के बीच गुणा, भागा, जोड़, घटाना कुछ भी का चिन्ह हो तो उसको हम लोग कहते हैं केवल बीजगणितीय व्यंजक। इसको हम लोग कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक। ये केवल हमारा इतना जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे बीजगणितीय व्यंजक, और ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे समीकरण। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक चर का रैखिक समीकरण। तो एक चर का रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारा 3x + 4 = 0 दिया गया है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे 2x - 4 = 0 दिया गया है। तो इस दोनों इक्वेशन, इस दोनों समीकरण में देखिए ये पूरा ये बीजी व्यंजक है बस। और ये पूरा पार्ट अगर इसको मिला दिया =0 तक तो ये हो गया हमारा समीकरण। तो यहाँ देखिए दोनों में =0 तो इसका मतलब ये एक समीकरण है। और इस समीकरण में देखिए यहाँ पे एक ही चर है बस यक्स, और कोई चर दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा, हमारा एक चर का रैखिक समीकरण होगा। अगर यहीं पे दो चर हो जाते तो होता हमारा दो चर का रैखिक समीकरण। अब देखिए जो एक चर का रैखिक समीकरण होता है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x, ये ऋण का 4 है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, धन का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से देखेंगे x, तो x बराबर क्या होगा हमारा 4/2। यहाँ गुणा में 2 था तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा तो बराबर 2। इसका क्या मतलब, x का केवल एक ही मान निकला, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। जो हमारा x बराबर 2 ही केवल इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। आइए चेक करते हैं हम लोग सेटिस्फाई करता है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में LHS में देखिए यहाँ पे x क्या है 2 रख दें तो 2 × 2 - 4। ये देखिए 2 दूना के 4, ये धन का 4 हो जाएगा, ये ऋण का 4, आपस में कितना आ जाएगा 0। ये हमारा RHS है। तो इसका मतलब ये हमारा प्रूफ होता है कि जो हमारा एक चर का रैखिक समीकरण होता है उसका केवल एक ही हल होता है, जिसे कहते हैं यूनिक हल या फिर अद्वितीय हल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो देखिए इसके भी नाम से ही क्लियर होता है, दो चरों में रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 3x + 4y = 3। अब देखिए यहाँ पे एक चर x है हमारा, दूसरा चर हमारा y है, तो यहाँ पे दो चर आ गया ना इक्वेशन में। ये हमारा समीकरण तो है ही, तो इस इक्वेशन में दो चर अगर आ गया तो ये क्या हो गया हमारा दो चरों में रैखिक समीकरण। तो अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन होता है एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब इसका अद्वितीय हल नहीं होता है। जैसे देखिए ये अलग अलग x या y का मान रखेंगे तो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए हम x में फंक्शन लेते हैं तो ये देखिए हमारा हो जाएगा ये 3x, ये 4y को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 4y। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे y का मान अगर हम 1 रख दें तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे x का मान कुछ और आएगा। y का मान अगर 2 रखें तो x का मान कुछ और आएगा, y का मान अगर 3 रखें तो x का मान कुछ और आएगा। ऐसे ही y के अलग अलग मानों पे x का अलग अलग मान आएगा। तो चलिए आप बताते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए यहीं पे इसकी जगह पे एक और हमें इक्वेशन दिया होता है, एक मान लीजिए इक्वेशन हमारा 3x + 4y = 3 दिया ही है। दूसरा इक्वेशन मान लीजिए 3x + 8y
इक्वल टू 9। ये देखिए दो समीकरण हमारा दे दिया, एक समीकरण ये, एक समीकरण है। तो ये दोनों समीकरण की मदद से अगर हम निकालेंगे सॉल्यूशन, तब वो सॉल्यूशन जो होगा हमारा यूनिक होगा। या तो एक सॉल्यूशन आ सकता है या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं आ सकता दोनों में, क्योंकि ऐसा ही एक्स और वाई का मान निकालेंगे जो दोनों समीकरण हमारा सेटिस्फाई करें। तो इसको हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ना। अब इसी को हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग विधि से सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा रैखिक समीकरण का युग्म होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन, उसको मेनली दो विधि से सॉल्व करते हैं। पहला विधि जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आलेखी विधि, और दूसरा विधि जो होता है उसको कहते हैं हम लोग बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में जो पहला विधि हमारा होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। जो दूसरा विधि होता है उसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। जो तीसरा विधि होता है उसको हम लोग कहते हैं वज्र गुणन विधि। अब ये आलेखी विधि और बीजगणितीय विधि हम अपने अगले वीडियो में एक एक करके वीडियो में सारे विधि को देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बीजगणितीय इक्वेशन को लिखना सीखेंगे कि हम लोग कैसे समीकरण को, किसी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन दिया गया है उसके हेल्प से कैसे हम लोग समीकरण को लिखते हैं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि हम लोग कैसे भी किसी दिए गए क्वेश्चन का इक्वेशंस को लिखते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आप ही के एनसीईआरटी का है। देखिए इसमें दिया है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला भी खेलना चाहती थी। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए उसे 4 रुपये खर्च करने पड़े, तब उसने कुल 20 रुपये खर्च किए। इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे रैखिक समीकरण को लिखते हैं किसी क्वेश्चन का। तो जैसे मान लीजिए आप लोग के पास 20 रुपये हैं, ठीक है, और उसके आपको पेन खरीदना है और पेंसिल खरीदना है। मान लीजिए एक पेन का जो पेन की कीमत है वो हमारा 4 रुपये है, ठीक है, और जो पेंसिल की कीमत है वो हमारा है 3 रुपये। तो आप देखिए 20 रुपये में कितने पेन आ सकते हैं। कहेंगे सर 20 रुपये में 5 पेन खरीद सकते हैं। पेंसिल सर खरीदना होगा तो ये कर सकते हैं कि हम लोग 3 चौके 12, 4 पेंसिल खरीदेंगे सर तो 12 रुपये मिल जाएगा, और 2 पेन खरीदेंगे 8 रुपये का, तो ये हमारा हो जाएगा 20 रुपये का। तो ये इसे खरीद सकते हैं। या फिर ये करेंगे कि हम लोग जैसे ऐसे ही डिफरेंट तरीके से अरेंज करके हम लोग खरीद सकते हैं। तो अब ये है कि मान लीजिए कम पैसे है तो हम लोग अपना जोड़ घटा सकते हैं कि कितना पेन खरीदें और कितना पेंसिल खरीदें कि हमारा उतने रुपए में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया, बहुत ज़्यादा रुपए कोई सामान खरीदना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि एक सामान कितने का पड़ा। तो मान लीजिए कि हम लोग क्या है कि यक्स पेंसिल खरीद लेते हैं और यक्स पेन खरीद लेते हैं और यक्स वाई पेंसिल खरीद लेते हैं। तो देखिए एक जो हमारा पेन का कीमत है वो 4 रुपये है। तो अगर मान लीजिए यक्स का वैल्यू 1 होगा, अगर एक पेन खरीदेंगे तो यहाँ पे यक्स बराबर 1 रख देंगे। अगर 2 पेन खरीदेंगे तो यक्स बराबर 2 रखेंगे। तो एक पेन की कीमत 4 रुपये है, तो अगर 2 पेन यहाँ खरीदेंगे तो हम कितना हो जाएगा हमारा 8 रुपये। ऐसे 3 पेन खरीदेंगे कितना होगा 12 रुपये। वैसे मान लीजिए यक्स पेन खरीदेंगे तो हमारा कितने का पूरा पेन मिलेगा 4x रुपये का, ठीक है। अब जैसे अगर एक पेंसिल लेते तो 3 रुपये मिलता, 2 पेंसिल लेते तो 6 रुपये का मिलता। ऐसे अगर हमें वाई पेंसिल खरीदना होगा तो कितने का आएगा हमारा 3y रुपये का, ठीक है। अब ये इतने रुपए का पेन हो गया, इतने रुपए का पेंसिल हो गया, और हमारे पास टोटल पैसे कितने हैं 20 रुपये, ठीक है। तो अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये देखिए हमारा हो गया ना, इतने रुपए का पेन हो गया, इतने रुपये का पेंसिल हो गया, दोनों मिला के हमारा कितना खर्च हो गया 20 रुपये। तो आइए हम लोग ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि अखिला मेले में गई थी, वो सवारी करने के लिए उसने कितना खर्च किया था 4 रुपये, ठीक है, और हुपला खेलने के लिए उसने कितना खर्च किया था 3 रुपये। सॉरी, ये हुपला के लिए 4 रुपये खर्च किया था और सवारी करने के लिए 3 रुपये खर्च किया था। तो मान लीजिए कि उसने यक्स बार जो सवारी किया था और मान लीजिए वाई बार हुपला खेला था। तो अगर एक बार सवारी करती तो 3 रुपये देना पड़ता, 2 बार सवारी करती तो 6 रुपये देना पड़ता। ऐसे यक्स बार सवारी करेगी तो उसे कितना रुपये खर्च करना पड़ेगा 3x रुपये, ठीक है। वैसे मान लीजिए वाई बार ये हुपला खेलेगी तो उससे कितना खर्च करना पड़ेगा 4y रुपये। और देखिए ये दोनों पैसे ही मिला के तो उसने 20 रुपये खर्च किया था। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे हम 20 रुपये। अब उसने इतने रुपए का जो सवारी किया था और इतने रुपए का हुपला खेला था, और दोनों मिला के उसने कितना खर्च किया 20 रुपये। तो हमारे इस सवाल के आधार पर अगर हम इसका समीकरण लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x + 4y
इक्वल टू 20, ये हमारा उस क्वेश्चन का समीकरण हो जाएगा। 3x + 4y इक्वल टू 20। अब ऐसे ही देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हम लोग समीकरण को लिखना सीखेंगे, कैसे हम लोग समीकरण लिखते हैं। आप लोग को देखिए कुछ नहीं करना है, जो सवाल में कहता है बस उसी को मान के हम x और y चर के रूप में मान के उसको बस वैसे ही लिखते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, जो क्वेश्चन में कहता है बस उसको आराम से लिखते जाए, एकदम आराम से उसका इक्वेशंस बन जाएगा। अब उसको सॉल्व करना आप लोग को अगले वीडियो में बताऊँगा कैसे सॉल्व किया जाता है पेयर ऑफ इक्वेशन को। दो समीकरण युग्म कैसे सॉल्व करते हैं उसका डिफरेंट मेथड है, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम लोग समीकरण को लिखेंगे। तो देखिए दूसरे एग्जांपल में क्या कह रहा है कि एक भिन्न है, भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो इस स्थिति का बीजगणितीय निरूपण कीजिए। इसमें क्या कह रहा है भाई कि हमारा कोई भिन्न है, मान लीजिए वो भिन्न हमारा उसका जो अंश है, मान लीजिए वो उसका अंश है हमारा x और जो उसका हर है वो y। आप लोग को एग्जाम में बाकायदा लिखना पड़ेगा कि माना जो भिन्न का हमारा अंश है वो x है और जो भिन्न का हमारा हर है वो y है, ये आप लोग लिखेंगे। तो मान लीजिए जो भिन्न का हमारा अंश है वो x है और जो हमारा हर है वो y है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है कि यदि अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर अंश में भी अगर 2 जोड़ दिया जाए तो देखिए आराम से बस जो कह रहा है वो करते जाइए। ये कह रहा है कि अंश में 2 जोड़िए तथा हर में भी 2 जोड़िए। तो अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ देते तो जो भिन्न का मान होता है हमारा कितना हो जाता है 4/5, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब इसमें तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो देखिए यहाँ से तिर्यक गुणा करके निकाल लेंगे इसको पहला समीकरण को। तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये ऊपर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा तो ये जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा x + 2, ठीक है। इधर हो जाएगा ये आपका 4, ये हो जाएगा y धन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x + 10 और ये हो जाएगा आपका 4, y का अंदर गुणा 4 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 8। अब इसको इधर लेके आइए एक तरफ, तो ये जाएगा 5x और ये इधर आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा और ये 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा धन का 2 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरे में क्या कह रहा है भाई कि अगर हम भिन्न के अंश और हर दोनों में से 4 घटाएं ना तो भिन्न का जो मान है वो 1/2 हो जाता है। तो कुछ नहीं, जो कह रहा है कर दीजिए चुपचाप। तो x में से अगर हम 4 अंश में से 4 घटा दें और हर 2 में से भी 4 घटा दें तो x - 4 और y - 4, तो भिन्न का हमारा मान कितना हो जाता है 1/2। अब ठीक है, यहाँ से तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो ये देखिए ये आ जाएगा हमारा 2 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस ये हो जाएगा हमारा 8 बराबर ये देखिए 1 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा y और 1 का गुणा करेंगे -4 में तो हो जाएगा -4। अब इसको इधर लाइए, ये हो जाएगा आपका 2x और ये y आएगा तो इधर हो जाएगा -y, ये -4 है इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। अब +4 -8 कितना बचेगा -4 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। अब ये बन गया ना दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से, जो कि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम आलेखी विधि से बताएंगे कि आलेखी विधि से कैसे पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसके अगले वीडियो में बीजगणितीय विधि बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड आपकी प्रश्नावली को भी कराएंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सके, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप लोग अपना इस वीडियो का अगला पार्ट आसानी से देख पाएँ। ठीक है।